हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का। तो मैं आज आप लोगों के एक मतलब की बात शेयर करने आई हूँ। वो बात ये है कि सरिता जेठू जी, जिनको आप लोग बखूबी जानते होंगे, क्योंकि भाई उनको लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। और सबसे पहले कंट्रोवर्सी की शुरुआत उन्हीं लोगों से हुई थी। जैसा कि आप लोग को पता है कि एक टाइम ऐसा था कि जब सरिता जेठू जी को लेके इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी गई थी और उनको इतना बदनाम करवा दिया गया था ना कि वो लोग बिल्कुल ही एकदम से अकेले अलग थलग पड़ चुके थे। और सारे जो क्रिएटर का ग्रुप है, जो जगत भैया एंड जगत दीदी लोग, जो कुछ भी हैं, जो लोग भी ये लोग ग्रुप हैं, एक साइड हो गए थे। इतनी ज़्यादा कि ऑडियंस उनके खिलाफ हो चुकी थी सरिता जेठू जी के। उन्होंने ऑडियंस से बखूबी माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद उनकी चीज़ें नॉर्मल हुई थी और फिर से दोबारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है। तो जिसकी भी लोग न कहीं जिसके लिए भी सरिता जेठू जी को ही ब्लेम कर रहे हैं, जैसा कि लग रहा है कि उन्होंने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। मतलब कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, हमेशा लोग दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। सरिता जेठू जी बहुत बार जगत दीदी का भी सपोर्ट किए हैं, या बहुत सारे लोग जो भी इनके क्रिएटर ग्रुप के लोग थे, उन्होंने सब लोगों का सपोर्ट किया था, जो कि कहीं ना कहीं सबको अच्छा भी नहीं लग रहा था। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे थे जो उन्होंने उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली मना भी किया था कि आप दोनों इस मैटर से दूर रहें। ये ऑडियंस का भी कहना था कि दीदी आप लोग इस मैटर से दूर रहो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनका अपना पर्सनल कुछ रीजन रहा होगा, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा आके मदद करते थे, सबकी मदद करते थे, जगत दीदी का भी, मतलब सब लोग के लिए जो भी सच होता था वो आके बोलते थे। और लेकिन एक बात है, पता है, आज का जो दौर है ना, आप तब तक अच्छे हो जब तक कि आप सामने वाले के अकॉर्डिंग बातें करो। जिस दिन आप अगर सच बोलना शुरू कर दोगे या अपने अकॉर्डिंग बातें करोगे, उस दिन ही आपको गलत बना दिया जाएगा। और यही सारी चीज़ें सरिता जेठू जी के साथ भी हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। बहुत सारे, नीतू मेहना, नीतू भोपाली, जिनको आप जानते होंगे। उसके बाद बहुत सारी ऐसे औरतें जिनको कि जगत भैया इस कंट्रोवर्सी में घसीटे, उनके इज्जत का धज्जिया उड़ाए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग रहे, लेकिन लास्टली जगत भैया का पाला पड़ा आकांक्षा से, आकांक्षा अनूप। जी हाँ, सही सुने आप, जिनको जगत तांत्रिक, पगल चट्टी, सॉरी गुच्चट्टी, क्या क्या नामों से बुलाया गया, फर्जी तांत्रिक। और जगत भैया उनको, उनका भी धज्जिया उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन होता है ना कि कभी कभी शेर को शवा शेर मिल जाता है। और वही चीज़ें जगत भैया के साथ हुई। जगत भैया आकांक्षा अनूप से तो टकरा गए, लेकिन वो उनको नीतू मेहना समझ रहे थे, जो कि लाइव में आके माफ़ी मांग के साइड हो जाएंगी, लेकिन वो तो आकांक्षा अनूप थी और वो जगत भैया के धज्जिया उड़ाने में लग गए। और वो अपने साथ के जितने भी क्रिएटर थे, उन सब से उन्होंने बोला कि आप लोग मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ये इंसान एक एक करके हर औरतों का धज्जिया उड़ा रहा है। और उन्होंने सरिता जेठू जी से भी मदद मांगी थी। सरिता जेठू जी पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में आके उन्होंने अपनी फ्रेंड की मदद की और एक वीडियो में बोला कि जो सच्चाई थी वो बातें उन्होंने बोली। लेकिन एक बात सुनिए, जैसे ही सरिता जेठू जी अपने वीडियो में आते हैं, अपने वीडियो लेके आते हैं, तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि जगत भैया की बहन और लप्पी, ये जो गोपी बहू हैं, जो इमोशनल कार्ड खेलती हैं, ये दोनों ये चीज़ें कह रहे थे कि नहीं, आज भी जगत दीदी बात करती हैं, आज भी मेरे हस्बैंड से बात करती हैं, आज भी मेरे भाई से बात करती हैं। तो ये चीज़ें सरिता जेठू जी ने क्लियर किया था कि नहीं, वो नहीं बात करती हैं, क्योंकि सरिता जेठू जी का कहना था कि जगत दीदी ने उन्हें एश्योर किया है, एश्योरिटी दी है कि नहीं भैया, मैं बात नहीं करती, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन जब जगत भैया की बहन और लप्पी दोनों ये चीज़ें कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि नहीं, वो आज भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरिता जेठू जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें मुझे, मतलब भटकाया जा रहा है मुद्दे से, या मेरे से झूठ बोला जा रहा है। इस चीज़ को श्योर करने के लिए जगत दीदी से जेठू जी फ़ोन करके बोले कि अगर
देख ऐसा कुछ बात है तो मुझे बताओ। लेकिन तब भी वो लेडी उनसे झूठ ही बोलती रही कि नहीं मैं बात नहीं करती, मैं नहीं बात करती। तो बात आई कॉल डिटेल्स की, CDR की, क्योंकि जगत भैया की बहन बार बार बोल रही थी कि हमने कॉल डिटेल्स निकलवाए हैं, हमने कॉल डिटेल्स निकलवाए हैं, और लास्ट 31 दिसंबर तक बातें हुई हैं, जिसमें कि उधर से ही कॉल आया था, मतलब कि जगत दीदी के साइड से ही कॉल आया था। ये बातें जगत भैया की बहन 100% गारंटी से बोल रही थी, और ये बात लप्पी भी बोल रही थी कि नहीं अभी भी बात होती है, अभी भी बात होती है, जो कि ऑडियंस भी ये चीज़ें कुछ कुछ समझ रही थी कि बात होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेम टाइम में पैनल पे आना और ये कहना कि मैं आ गई हूँ लाइव में, ये चीज़ें ऑडियंस को कहीं ना कहीं मतलब इस बात की गारंटी हो गई कि नहीं भाई इनकी बातें होती हैं। लेकिन जगत दीदी फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं हमारी बातें नहीं होती हैं। और इसमें सरिता जेठू जी जो थे वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच क्या है, क्योंकि जगत भैया के बहन के तरफ से भी ये चीज़ें सरिता जेठू जी को कहा गया था कि सरिता दीदी एंड जेठू भैया अगर आप लोग सच में सच को ये करना चाहते हैं तो आप सामने वाले पार्टी को बोलिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि अभी भी बातें होती हैं, और मैं इतना तक कह रही हूँ कि आप सामने वाले को बोलिए कि वो मेरे ऊपर लीगल करे ताकि मैं प्रूफ दिखाऊं। तब सरिता जेठू जी को लगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत चीज़ को तो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, और ये सोच के वो जगत दीदी को कॉल करते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम अपना CDR दे दो। तो जगत दीदी उनको कहती हैं कि ठीक है अभी तो न्यू ईयर आने वाला है, मैं न्यू ईयर के बाद आपको CDR दे दूंगी। जेठू जी भी बेफिक्र हो जाते हैं, उनको लगता है कि चलो भाई जो सच है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जब 31 के बाद न्यू ईयर जब बीत जाता है तो जगत जेठू जी को लगता है कि भाई इतने दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, न्यू ईयर ख़त्म हो चुका है और अभी तक सामने वाली पार्टी अपना CDR नहीं दी है। तो जेठू जी फिर से कॉल लगाते हैं जगत दीदी को और बोलते हैं कि क्या तू अपना CDR नहीं देगी? तो जगत दीदी का जवाब आता है कि नहीं मैं अपना CDR नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर है और मैं अब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। ये बात सुन के जेठू जी को बहुत मतलब बुरा लगता है और वो अपने लाइव में वीडियो में आके ये चीज़ें क्लियर करते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे बोला गया है जगत दीदी के तरफ से। अब ऑडियंस ही अपना ये करे कि ऑडियंस जो भी अपना अच्छा समझे वो स्टेप ले सकती है, या ये बातें सही हैं कि अभी भी बातें होती हैं। ये होने के बाद जब आता है अमित मिश्रा का गाली कांड, तो अमित मिश्रा का गाली कांड जब आता है तो जगत भैया के तरफ से इस चीज़ के को लेके सब लोग मतलब सरिता जेठू जी को ही ब्लेम करता है कि ये गाली गलौज वाला जो घटना हुआ है वो सरिता जेठू जी ही करवाए हैं। मतलब हर चीज़ का जो ठिकरा होता है ना ये लोग दूसरे पे ही फोड़ देते हैं। तो वो ये अमित मिश्रा वाला ठिकरा जो है वो सरिता जेठू जी पे फोड़ा गया, जो कि सरिता जेठू जी का उस अमित मिश्रा से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मतलब उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। और सरिता जेठू जी के ये वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करते हैं कि जगत दीदी अपना CDR नहीं देना चाहती हैं। एक लाइव 2 जगह से वीडियो आती है, एक जगह से आता है जगत दीदी एंड फैमिली का लाइव और एक जगह से और वीडियो आता है, जिसमें जगत दीदी एंड फैमिली के लाइव में ये चीज़ें क्लियर की जाती है जगत दीदी के भाई के तरफ से कि मेरे बीवी ने किसी को ये ऑडियो नहीं दिया है और ये वीडियो मेरी बहन ने शूट करवाया था, और जो कि मतलब एक पैनल पे दिया गया था, और जहाँ से एक लोग मुझे ये कह रहे थे कि जब लाइव में 3-4 लोग जुड़े हुए थे तो मुझे उस पैनल पे क्यों नहीं जोड़ा गया। और इसमें जगत दीदी के जो भाई हैं वो अपनी बीवी को बचाते हुए कि मेरी बीवी ये और वीडियो नहीं मतलब लीक की है, क्योंकि इसका ब्लेम उनकी वाइफ पे ही आ रहा था, क्योंकि सबका ऐसा कहना था कि उनकी वाइफ ही ये वीडियो जगत दीदी वाला 3-4 रिएक्शन चैनल वाले को दी थी ताकि उनकी बदनामी हो।
तो इस चीज़ को बचाते हुए जगत दीदी के जो भाई हैं उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, मेरी वाइफ ने ये वीडियो किसी को नहीं दिया है। जो कि जगत दीदी के जो भाई हैं ना, जब ये स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने ये माना था कि हाँ मेरी बहन की गलती है, मैं अपनी मूछें मुड़वा लूँगा अगर दोबारा कुछ ऐसा होता है तो। और उसके बाद उन्होंने ये सारा कंट्रोवर्सी का ठिकरा उस समय नीतू मेहना पे फोड़ा था, जो कि नीतू मेहना जब लाइव में आके ये चीज़ें क्लियर की थी तो जगत भैया दीदी के भैया जो हैं वो उनसे सोशली माफ़ी मांगे थे। तो इन लोग का पुराना आदत है कि जब भी इनकी कोई गलती होती है ना तो ये लोग अपना ठिकरा किसी और पे फोड़ देते हैं। ये जगत दीदी एंड फैमिली भी करते हैं और ये राज फैमिली भी, जो कि ये दोनों गिरे हुए फैमिली हैं और ये दोनों ऐसे काम करते हैं। और उसके बाद एक जगह से और वीडियो आता है जिसमें कि हल्का जी कहती हैं कि मैं, सरिता एंड जेठू जी ही इस सारे कंट्रोवर्सी की शुरुआत करने वाले हैं। यही लोग ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट किए हैं और मैं पार्ट वाइज पार्ट इनके खिलाफ वीडियो लाऊंगी और मैं सब कुछ सच बताऊंगी कि ये लोग जानबूझ के ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट किए थे और सारे कंट्रोवर्सी के जन्मदाता यही लोग हैं। उनका यहाँ इतना मतलब कहना था कि भाई जैसे लग रहा था कि ये सारा कुछ भैया और दीदी जी में जो कांड हुआ है वो यही करवाई हैं, सरिता जेठू जी ही। पता नहीं वो अपना पर्सनल कौन सा खुन्नस निकाल रही थी, क्योंकि हल्का जी के वीडियो से ये चीज़ें साफ क्लियर समझ में आ रही थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनका अपना पर्सनल कुछ पुराना खुन्नस है, क्योंकि सरिता जेठू जी पे के फैमिली मैटर को भी वो सोशल मीडिया पे लाए, जो कि बिना उनके परमिशन के, जो कि बिल्कुल गलत है। और सरिता जेठू जी को पहले भी ऑडियंस मना कर चुकी थी कि ऐसा है कि भैया और दीदी आप लोग इस मैटर कंट्रोवर्सी से दूर रहें, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही इन लोगों का के शिकार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उन लोग या तो अपना नेचर या तो अपने रीजन कुछ भी होगा उनका, उसकी वजह से वो बार बार इस कंट्रोवर्सी में आए और अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। तो ये लोग ऐसे लोग हैं ना कि गलतियां तो ये खुद करते हैं और जब ये लोग पकड़े जाते हैं ना तो अपना ठिकरा कहीं और जाके फोड़ते हैं, किसी और पे फोड़ते हैं। और वही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। और अब देखिए हल्का जी जो है वो आगे वाले अपने वीडियो में क्या लेके आती हैं सरिता जेठू जी के खिलाफ। तो बस अभी भी मैं यही चीज़ कहूँगी हर वो रिएक्शन वाले से कि ये लोग ना बहुत नीच टाइप से गिरे हुए चूतिया टाइप लोग हैं। इन लोगों के बारे में जो सच बोलता है ना ये उसी को बदनाम करते हैं और इसमें सारे के सारे मिले हुए, कोई भी अच्छे नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको राधे राधे।